have made it amply clear that we would exercise restraint and we will not be taking any escalatory move. पाकिस्तान पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस नहीं। पाकिस्तान किसी भी सूरत पहला कदम नहीं उठाएगा। जारहियत मुसल्लत की गई तो पूरे कौमी अज़्म और ताकत से जवाब देंगे। भारतीय फ़ज़ाइया ने कोशिश की लेकिन उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम पॉज फ्लैग भारत रचाया हुआ ड्रामा है। अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत यकतरफा सिंतास मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। पानी की बंदिश या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान ने भारत का झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करवाया गया। भारत की जानिब से दहशतगर्दी का ठिकाना करार दिए गए मकामात का मुआयना करवाया गया। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों ने ज़मीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल का जायजा लिया। मकामी आबादी से बातचीत की, हालात पर उनकी राय सुनी। आलमी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे की असल हकीकत देख ली। भारत जिन मकामात को ख़याली दहशतगर्दी के कैंप्स करार देता है, दर हकीकत शहरी इलाके हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। अमरीकी चैनल CNN के बैनुल-अक़वामी सिफारती अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन का कंट्रोल लाइन का दौरा। भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव का दौरा किया। निक रॉबर्टसन ने दोनों शहदा के सोगवारान के इंटरव्यूज किए। लवाहिकीन और एनी शाहिदीन ने CNN की टीम को भारतीय फौज के मजालिम से आगाह किया। भारत पर जंगी जुनून सवार। कंट्रोल लाइन पर मुतअद्दिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग। नकियाल, खोईरटा, शारदा, कील, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की बंदूकें खामोश करवा दी। कोई डर खौफ नहीं है, अपने तसल्ली से काम कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। तो यानी कि हमें कोई नहीं, डर खुदा का है, बहुत तौलों का नहीं है। मरना तो है, ऐसी मौत आ जाएगी तो क्या चाहिए हमको। अच्छा। हम खुद लड़ने के लिए तैयार है। मसाइल बढ़ते हैं, फर्ज करें बॉर्डर के ऊपर, तो फिर क्या यहाँ से जाने का इरादा है कि यहीं पे रह के लड़ने का इरादा है? अच्छे रवांगे, अल्लाह देखो। कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से खौफ सदा नहीं, बिला खौफ व खतर कामकाज में मसरूफ। बुज़दिल दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर वक्त तैयार। भारत की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी। बगलिहार डैम से पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोकना शुरू कर दिया। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसेक से कम होकर सिर्फ 10,000 क्यूसेक रह गई। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। DGI-SPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों और वज़ीर इत्तलात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान पाक फौज का आज़्म। सियासी रहनुमाओं को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भारतीय मनसूबाबंदी से आगाह किया गया। तमाम सियासी जमातों को मालूम हो गया कि कैसे मनसूबा बनाकर वाक़या किया गया। भारत का मकसद सिंतास मुआहदे को हदफ बनाना था, मगर इस बार मोदी के बयानी पर दुनिया ने एतबार नहीं किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई। पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मीडिया ने बेहतरीन अंदाज से भारतीय बयानी को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी के बायस पैदाशुदा सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। पहलगाम वाक़े और भारतीय जंगी जारियत के खिलाफ करारदाद लाई जाएगी। अरकान अहम तरीन मामले पर इज़हार ख्याल करेंगे। भारत की मुसलसल जारियत पर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटा दिया।
सलामती काउंसिल का हंगामी बंद, कमरा इजलास बुलाने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान को सिंध तास मुआहिदे के गैर कानूनी मुअत्तली और भारत के जारहाना इक़दाम से आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इजलास बुलाने के लिए हिदायत की थी। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सफीर का पहलगाम वाक़े के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। भारतीय इक़दामात इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिए। चीनी सफीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का वादा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आला सतह वफ़द के हमराह पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तानी क़यादत के साथ पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। अब्बास इराक़ची कल भारत रवाना हो जाएंगे। खलीज ताउन काउंसिल ने पाकिस्तान और भारत को कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा दे दिया। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदेवी का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। सवाल गलत है और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी पर भारतीय खातून की मोदी पर शदीद तनकीद। हमलावर भारतीय सिक्योरिटी के बावजूद मौका वारदात पर कैसे पहुंचे? वारदात करने के बाद हमलावर का फरार होना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात होने के बावजूद मौसर इक़दाम क्यों नहीं किए गए? भारतीय खातून ने सवालात उठा दिए। देश में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। हमारे सैनिक बल इतना ताकतवर है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकते। फिर कैसे आए टेररिस्ट? हिंदुओं को बलि चढ़ा के मुसलमानों को गद्दार ठहरने की आपकी साजिश नहीं चलेगा। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के झूठे ड्रामे को मुस्तरद कर दिया। हमले को मोदी सरकार का मंसूबा करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। मोदी कहते थे कि फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा भी नहीं मार सकता। फिर ये दहशतगर्द कैसे आ गए? मीनाक्षी वाली का सवाल। ये जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। कांग्रेस रहनुमा की राफेल तैयारों की खरीदारी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। पहलगाम में इतना बड़ा वाकया हो गया, राफेल तैयारों एयरबेस पर लीमू और मिर्च लटकाए खड़े थे। अजय राय ने भारतीय हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को 10 रोज में 225 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का नुकसान। 1150 भारतीय परवाजें पाबंदी से मुतासिर। भारतीय तैयारों को आधे भारत से होकर बुखैरा अरब से जाना पड़ रहा है। तवील रूट से फ्यूल और ऑपरेशनल अखराजात में इजाफा हुआ। एक भारतीय एयरलाइन ने वस्त एशियाई ममालिक का ऑपरेशन बंद कर दिया। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। मोदी सरकार की फिर बढ़ के भारतीय वजीर दिफा ने पहलगाम हमले पर जवाबी कार्रवाई को जिम्मेदारी करार दे दिया। अवाम जो चाहती है वो जरूर होगा। शहरी मोदी के तर्ज अमल से बखूबी वाकिफ हैं। राजनाथ सिंह का बयान। लद्दाख के इलाके लेह में भारतीय फौजी कैंप में अचानक आग लग गई। भारतीय हवास बाख्ता होकर भाग खड़े हुए। भारतीय कैंप में आग लगने से फजा में धुएं के बादल बन गए।
पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर त्रिलोक सिंह बावा को नॉकआउट करने के बाद खास तोहफा देकर मोहब्बत की मिसाल कायम की। शहीर आफरीदी ने फाइट जीतने के बाद भारतीय सिख हरीफ को गुरु नानक बाबा की जमीन करतारपुर की मट्टी का तोहफा दिया। पाकिस्तान की कौम को डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, पाकिस्तान को कोई बुली नहीं कर सकेगा। इंडिया के खिलाफ हम बिल्कुल मुतहद है। इंडस वाटर ट्रीटी उसको सस्पेंड करना भी एक एक्ट ऑफ वार है, उस पर उनको बुलाना चाहिए था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रादर देन सिंपल ब्रीफिंग। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता, भारत के मामले पर पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए पीटीआई हर जगह मौजूद होगी। सिंतास मुआहिदा मुअत्तली पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत, पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए रैली निकाली गई। बलोच कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़्म, शुरका की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मोदी ये ना समझे कि हम डर जाएंगे, अगर वो हमें हमारे पाकिस्तान के मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। अगर वो हमें ईंट का इशारा करेगा तो हम उसको पत्थर मारेंगे। हम फौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। खानेवाल में ख्वाजा सरा भी भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान की जानिब से मैली आंख डालने पर मोदी की आंखें निकालने का आज़्म, पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा और इन जवानों के कदमों की चाप सिर्फ जमीन नहीं सुनेगी, आसमान भी गवाही देगा। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब, मुख्तलिफ शहरों से अवाम का हुजूम उमड़, फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स के कड़ियल जवानों की शानदार परेड से सरहद पार हैबतदारी, मुफ्ती अब्दुल रहीम और मुफ्ती तारक मसूद और दीगर की परेड में शिरकत। लसबेला के हंगलाज माता मंदिर में सालाना मेला इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज हिंदू यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। भारतीय सफीर आकर देखें कि अक़लियती बरादरी हंगलाज माता के मंदिर में कैसे आज़ादाना तौर पर अपना त्यौहार मना रही है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी है, सेनेटर धनेश कुमार की गुफ्तगू। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज के 4 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और नईम पंजोथा की अबूरी जमानतों में 15 मई तक तौसी कर दी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अरमगान और उसके वालिद की मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त, अदालत ने दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया। मुकदमा खत्म करना दायरा इख्तियार में नहीं, सिर्फ रिमांड का इख्तियार था, अदालत के रिमार्क्स। एमकेएम अरकान असेंबली ने अपने हलकों के मसाइल से गवर्नर सिंह को आगाह कर दिया। कामरान टिसोरी ने मसाइल के हल में हायल रुकावटों को दूर करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी अशारियों का जायजा लिया जाएगा, शरह सूद में कमी का इम्कान। लाहौर में जाली कागजात पर गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। महकमा दाखिला पंजाब ने जाली असलहा डीलर्स की दुकानें सील कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कराची के इलाके शेरशाह गुलबाई पुल के नीचे डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 10 साल बच्चा जाँ बहक, मां और बाप जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। जंग में तेज रफ्तारी के बायस बस ट्रक से तसादुम के बाद खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हरीपुर में डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। 1 सवार जाँ बहक, 2 जख्मी।
लाहौर के इलाके बागबानपुरा में खातून का जेवरात के तनाजे पर शौहर, देवर और नंद पर तशद्दुद करने का इल्जाम। पुलिस ने खाविन को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सरबराह हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खातून के घर जाकर वाक़े की तफसीलात मालूम की। मुल्तान में ससुरालियों की जानिब से हामिला बहू को कत्ल करने के केस में पुलिस ने नामजद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान में मकतूला का शौहर, देवर और नंद भी शामिल। कराची समेत सिंध भर में इंटर इम्तहानात के पहले मरहले का आगाज। हैदराबाद में पाकिस्तान स्टडीज का पर्चा और नौशहर फरोज में 12वीं जमात का सिंधी का पर्चा वक्त से कबल आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। कराची में गर्दालूद हवाएं चलने लगी। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की बाज़ इलाकाजात में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिलसिला 10 मई तक जारी रहेगा। जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच कुतर की पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। आज पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। लाइंस चार्ज होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में पानी छोड़ा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बदनीन, ठट्टा और थरपारकर में बादल बरसेंगे। कराची के कुछ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बरसात की पेशगोई। मस्जिदुल हराम में आज़मीने हज की आमद शुरू। विजिट वीज़ा रखने वालों की मक्का मुकर्रमा या मुक़द्दस मकामात में रिहाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला का एलामिया। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों पर मौत के साए। 3,500 बच्चों के जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल। 3 लाख के करीब अफराद शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। इसराइल ने 3 माह से बच्चों के दूध समेत हर किस्म की ग़िज़ा का दाखिला बंद कर रखा है। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने खूनरेज़ कार्रवाइयों के लिए हज़ारों रिजर्व फौजी तलब कर लिए। ईरान का 1200 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल कसीम बासिर का कामयाब तजर्बा। ईरानी मिसाइल थाड, पैट्रियट और दीगर एयर डिफेंस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है। अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरानी वजीर दिफा का इंतबाह। यमनी हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। बिन गोरियोन एयरपोर्ट पर मिसाइल गिर जाने से आग लग गई। मिसाइल मरकजी कंट्रोल टावर से 550 मीटर दूरी पर गिरा। 8 अफराद जख्मी। अमेरिका और बरतानिया समेत मुतादिद एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें मनसूख कर दी। इसराइल ने हौसियों के हमले में ईरान को जिम्मेदार करार देकर जवाबी हमले की धमकी दी थी। अमरीकी सदर का तमाम गैर मुल्की फिल्म्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। गैर मुल्की फिल्म से मकामी इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हो रही है। टैरिफ से अमरीकी फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज को फायदा होगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। PSL में कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। इरफान खान न्याजी की जारहाना इनिंग्स ने जीत में अहम किरदार अदा किया। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला होगा।